अनीसा, कुछ दिन पहले आपने हमें एक प्लान बताया था कि अगर कोई भी पाकिस्तानी 18 साल तक 6-6 साल बाद स्टेट लाइफ में अपनी कोई भी रकम री इन्वेस्ट करता रहता है तो उसकी इनिशियल रकम जो भी वो देता है, अगर वो 50,000 से ज़्यादा है तो वो 8 गुना हो जाती है 18 साल में। तो मुझे काइंडली इस वीडियो में ये बता दें कि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने हमसे ये पूछने की कोशिश की कि अगर वो रकम जो है 24 साल के लिए स्टेट लाइफ में री इन्वेस्ट करते रहें तो वो कितने गुना हो जाएगी, और इसको मिसालों के साथ एक्सप्लेन भी कर दें, मुख्तलिफ रकम की मिसालों के साथ। बहुत शुक्रिया यार साहब। जैसे कि इस प्लान का नाम है पर्सनल पेंशन स्कीम। अच्छा, 6 साल में आपकी रकम डबल हो जाती है। ठीक है, एग्जैक्ट डबल हो जाती है, उसमें कोई टैक्स भी अप्लाई नहीं होता। अच्छा, जैसे 18 साल में हमने कहा था कि पहले 6 साल में वो रकम डबल हुई, फिर 12वें साल में उससे डबल हो गई, फिर 18वें साल में उससे डबल हुई, यानी 8 गुना आपकी रकम जो है वो चली गई। अब अगर 24 साल की हम बात करें तो 18वें साल के बाद मजीद 6 साल अगर उसमें जमा करें तो वो 24 साल की तकमील बनती है। सही। तो 18वें साल में आपकी रकम 8 गुना हो गई, और 8 गुना को फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगी? मतलब 24 साल में कोई भी रकम जो 50,000 से ज्यादा है वो बार बार 6-6 साल बाद री इन्वेस्ट करने पे 16 गुना हो जाएगी। जी, यानी कि अगर आज आप 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 6 साल बाद वो हो जाएगा 20 लाख रुपया। ठीक है। फिर 6 साल बाद हो जाएगा 40 लाख रुपया। कितने साल गुजर चुके होंगे? 12 साल। ठीक है। फिर 6 साल बाद वो क्या हो जाएगा? 80 लाख रुपया। कितने साल गुजर चुके होंगे? 18 साल। सही। फिर 6 साल बाद वो 80 लाख डबल हो जाएगा 1 करोड़ 60 लाख। कितने साल गुजर चुके होंगे? 24 साल। तो 24 साल में आपका ये 10 लाख जो आज आप इन्वेस्ट करते हैं, बशर्त ये कि आप हर 6 साल बाद उसको री इन्वेस्ट करते रहें। सही सही। उसको एक्सरसाइज करना पड़ता है, मतलब आपको पॉलिसी दोबारा साइन अप करनी पड़ती है। सही। यानी कि आप वो रकम हासिल करने के बाद दोबारा अप्लाई कर देंगे। सही। तो ये आपकी रकम 1 करोड़ 60 लाख तक पहुंच जाएगी। और अनीस साहब, मैंने ये सुना है कि ये जो प्लान है इसके अंदर ना तो कोई टैक्स कटता है ना ही कोई ज़कात कटती है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आप ज़कात के लिए एक एफिडेविट जो है वो अदारे को दे सकते हैं कि मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि जो ज़कात है वो मेरी तरफ से जो है ना डिडक्ट अदारा करे, मैं खुद अपनी ज़कात देना चाहती हूँ या देना चाहता हूँ। तो उससे क्या होता है कि ज़कात भी नहीं कटती और टैक्स तो इस पे है ही नहीं। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर 1 करोड़ की बात की जाए, अगर आप एक दफ़ा इन्वेस्ट कर दें तो ये मल्टीप्लाई होते होते हर 6 साल के बाद डबल होता होता जो है ना 24 ईयर्स की तकमील पे 16 करोड़ रुपया हो जाए। वाह, मतलब इतना, मतलब इसके अंदर इंक्रीमेंट आ जाएगा। और अगर 50 लाख हो तो वो 8 करोड़ हो जाएगा। 24 साल में आप अपने 50 लाख को 8 करोड़ बना सकते हैं, कन्फर्म। जी, ये कन्फर्म है बिल्कुल अनीस साहब? बिल्कुल। इसमें बस मार्केट एडजस्टमेंट फैक्टर हर 6 साल बाद रिवाइज होता है। ठीक है। वैसे होता तो हर माह बाद है। ठीक है। जब आप 6 साल बाद रहेंगे उस वक्त जो मार्केट एडजस्टमेंट फैक्टर होगा, माइनस में होगा या प्लस में होगा, वो आपको एडिशनल या उसमें से मिनहा करके अमाउंट जमा करवानी होगी या निकालनी होगी। अच्छा, मुझे जरा इसको एक्सप्लेन कर दें, ये मार्केट एडजस्टमेंट फैक्टर जो होता है ये क्या होता है? देखिए, मुल्क में अदम तवाजुन ना हो सके, सही, तवाजुन बरकरार रह सके, तो मॉनिटरिंग पॉलिसी के तहत जो है ना वो एक रेट अखज़ किया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मेरा ख्याल ये देता है, फाइनेंस की तरफ से। सही। ज्यादातर ये जो मार्केट एडजस्टमेंट फैक्टर है ये किस रेंज में रहता है, कोई अंदाजन अगर आप बता दें तो? देखिए, नॉर्मली तो मुल्क के ऊपर जो मुल्क के माशी हालात पे डिपेंड करता है, कम ज्यादा होता रहता है। और ये जो है मार्केट एडजस्टमेंट फैक्टर ये कॉस्ट है उस पॉलिसी की। इस महीने में 2% चल रही है। अच्छा। फॉर एग्जांपल आप 10 लाख जमा करवाते हैं तो 10 तो 20 हो जाएगा। ठीक है। 10 के साथ 2% आपने एक्स्ट्रा जमा करवाया, मतलब 20,000। जी, वो डबल नहीं होगा। जहरी बात है, वो एडजस्टमेंट फैक्टर है। अच्छा। या माइनस था पिछले महीने, अच्छा, -4% था, 10 में से आप -4 कर दें, यानी 40,000 निकाल दें, 960 40,000 की बचत थी। मतलब आपका 9,60,000 20 लाख हो जाना था 6 साल में, ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई शख्स जो है वो 50 लाख सबमिट करवा रहा है तो 8 करोड़ हो जाएगा। तो 50 नहीं, वो 8 करोड़ तो हो जाएगा, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है 24 साल में। लेकिन अगर कोई शख्स 50 लाख सबमिट करवा रहा है तो मार्केट एडजस्टमेंट फैक्टर के होते हुए उसको 1 लाख रुपया अजाफी जो है वो 51 लाख रुपए देना, 51 लाख रुपया देना पड़ेगा। वो 51 लाख उसका 1 करोड़ होगा। जी बिल्कुल, ऐसे ही कह सकते हैं हम। और अगर 1 करोड़ सबमिट करवाना चाहता है तो 2 लाख रुपया अजाफी देना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा, मुझे अनीस साहब ये भी बताएं कि मुझे ये भी जो है ना उड़ती उड़ती खबर मिली है कि ये जो प्लान है इसके अंदर उम्र की कोई हद नहीं होती। कोई भी किसी भी उम्र का शख्स, कोई बीमार है, कोई जो है ना सेहतमंद है, कोई भी उसकी उम्र है, वो उम्र के किसी भी हिस्से में है बालग होने के बाद, तो वो ये प्लान ले सकता है? जी बिल्कुल ले सकता है। आपने बिल्कुल उड़ती उड़ती नहीं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, सही है। कोई भी शख्स प्लान ले सकता है, इसमें एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई हेल्थ का जो है वो प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और मुझे ये बताएं आप कि ये जो प्लान होता है, खुदा न खास्ता अगर इस प्लान के दौरान
जो कोई शख्स है उसकी वफात हो जाती है, फ़र्ज़ करें उसका 6 साल कंप्लीट नहीं हुए, पहले ही 6 साल के दौरान उसकी वफात हो गई, तो उसकी 4 साल बाद वफात हो गई, तो आप मुझे ये बताएं कि फिर उसकी फैमिली को वो क्या पेमेंट की जाती है, जो मतलब उसकी पेमेंट उसकी सबमिट हुई होती है और जो प्रॉफिट लगे होते हैं? जी ऐसा ही है, जो सबमिट हुई होती है, जो उसने सबमिट करवाई होती है, इन्वेस्टमेंट की होती है, ठीक है, और जितना उसके साथ 3-4 साल का प्रॉफिट बनता है डेथ तक, वो हम काबिल अदा कर देते हैं। सही सही। तो मतलब ये है कि अगर कोई शख्स जो है उसने कोई भी अमाउंट जो है वो किसी भी साल में अब वो है, मतलब उसने एक दफ़ा पॉलिसी ली, फिर साइन अप कर ली, मतलब फिर दोबारा पॉलिसी खरीद ली 6 साल के लिए, तो जब भी उसकी डेथ होगी, मतलब पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान जो है, जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ये अनीस साहब जो हैं इन्होंने मतलब मुझे ये चीज़ दिखाई और ये चीज़ समझाई, और पहले भी हम बहुत सारी वीडियोज़ में ये दिखा चुके हैं कि आपकी कोई भी जो स्टेट लाइफ की पॉलिसी होती है उसकी दस्तावेज़ पे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के जितने भी जो अदा करदा इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो लोग अदा करते हैं पॉलिसी होल्डर, और उन पर लगने वाला जो बोनस है उसकी ज़ामिन हुकूमत पाकिस्तान है। जी दरअसल सम अश्योर्ड वो रकम जिसकी गारंटी दी जाती है, जो पॉलिसी की फाइल पे दर्ज होता है, वो जामिन शुदा होती है। सही सही सही। तो मतलब कहने का ये है कि गारंटी के साथ बगैर टैक्स के, बगैर ज़कात के आप अपनी कोई भी रकम 24 साल के अंदर कितने गुना कर सकते हैं जी? 16 गुना। और देखें, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें कोई कंफर्म नहीं है, उस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ भी हो सकता है। 24 साल के अंदर आपकी रकम 50 गुना भी हो सकती है, लेकिन उसके चांसेस इंतहाई कम है। ये भी हो सकता है कि 24 साल बाद आपकी खरीद से भी कम कीमत हुई हो उस प्रॉपर्टी की, क्योंकि हालात पे डिपेंड करती है प्रॉपर्टी, मुल्की माशी हालात पे। लेकिन ये जो पॉलिसी है, इसके अंदर जो चीज़ आपके साथ तय कर ली जाएगी, जो चीज़ आपको बता दी जाएगी, मनोवन वही होगी। क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये ऐसे ही है जैसे गवर्नमेंट के और अदारे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान अपने नाम की तरह बिल्कुल एक ऐसा ही अदारा है जो कि हुकूमत पाकिस्तान को कमा के देता है, हुकूमत पाकिस्तान को कर्जे देता है, ना कि हुकूमत पाकिस्तान से जो डिफ़ाल्टर अदारे हैं उनकी तरह कर्ज लेता है। ऐसे ही है नीसा? जी ऐसे ही। बहुत शुक्रिया नीसा। आपके मुस्तकबिल की मुहाफ़िज़, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान।